हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अरविंदो ज्ञान साधना पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ट्रिकली सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहेंगे और उनका प्रकार क्या है, और उन पर शून्यक जो दिया रहता है उसको किस प्रकार से समझेंगे, देखेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद से पहले हम देखेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसका घात पूर्ण रूप में होता है, जिसका घात पूर्ण संख्या में होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे देखिएगा x का यहाँ पे घात होता है कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो कुछ नहीं रहता है तो 1 मानते हैं, तो यहाँ पर घात इसका 1 हो गया। तो ये पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर गिनती की संख्या को 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में बीजीय व्यंजक रहे, बीजीय व्यंजक का घात पूर्ण संख्या में रहे तो उसे बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा x² प्लस 5x प्लस 5, तो यहाँ से x का घात 2 है, x का घात कुछ ना तो 1 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे ये बहुपद होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे x के पावर 1/2 प्लस 5, तो यहाँ पे देखिएगा x का पावर 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये अपूर्ण संख्या होती है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो नॉर्मली हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी ABCD के अक्षर का घात हम देखेंगे, अगर वो पूर्ण संख्या में हो यानी उसका पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे करके हो तो उसे बहुपद कहेंगे। इसके सिवा यदि किसी भी ABCD के अक्षर का घात माइनस में हो, रूट में दिया हो, दशमलव में दिया हो, या ABCD के अक्षर बट्टा के नीचे हर के रूप में हो तो बहुपद नहीं होता है। जैसा हम देखेंगे 1/x - 5, तो यहाँ पे देखिएगा x बट्टा के नीचे है तो बहुपद नहीं है। फिर देखिएगा x के पावर -2, पावर माइनस में तो ये भी बहुपद नहीं है। फिर यहाँ से देखिएगा x के पावर √5, ये रूट में 5 है तो 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये अपूर्ण संख्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। हो सकता है ये भी बहुपद नहीं होगा। इसके बाद देंगे x के पावर में √4 देंगे तो ये बहुपद होगा, क्योंकि ये √4 का मतलब 4 के वर्गमूल, और 4 के वर्गमूल हो जाता है 2, तो यहाँ पे x के पावर 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसका क्रिया आगे बढ़ाए, इसका प्रोसेस आगे बढ़ाए वर्गमूल का, तो ये पूर्ण संख्या में बदल गया, और इस कारण x के पावर √4 क्या होगा? बहुपद होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बहुपद पहचानने का बहुत आसान ये तरीका होगा कि ABCD के अक्षर जो है उसका पावर माइनस में हो, रूट में हो, बटा में हो, दशमलव में हो तो बहुपद नहीं होगा। और बहुपद कब होगा? जब उसका घात पूर्ण संख्या में हो, यानी 0 1 2 3 4 0 से शुरू होकर हो तो बहुपद होगा। जैसा यहाँ देखिएगा पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पे बहुपद नहीं है बोला है, तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो 1 हुआ तो ये बहुपद होगा, पूर्ण संख्या में घात है। यहाँ पे x का पावर 2 दिया, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो 1 दिया, तो ये भी पूर्ण संख्या में 2 और 1 आएगा, तो यहाँ पे भी ये बहुपद होगा। फिर यहाँ देखिएगा x के पावर 3 है तो ये पावर 3 है, तो ये भी बहुपद होगा, पूर्ण संख्या में है ये संख्या 3। इसके बाद ये बट्टा के नीचे x दिया है, तो हम यहाँ जब आपको बता रहे थे तो 4-5 तरह से बताए हैं कि बहुपद कब नहीं होगा। जैसे ABCD का अक्षर बट्टा में होगा तब भी बहुपद नहीं होगा। फिर इसके बाद ABCD के अक्षर का पावर माइनस में होगा तब भी बहुपद नहीं होगा। ABCD के अक्षर रूट के अंदर होगा तब भी बहुपद नहीं होगा, और ABCD के अक्षर का पावर अगर रूट में हो तब भी वो नहीं होगा बहुपद, और पावर दशमलव में हो, बटा में हो तब भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये x बटा के नीचे है तो ये बहुपद नहीं होगा। तो अभी हम बताएं आपको कि बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा। फिर से एक बार जान लीजिए कि बहुपद
में कोई भी आपको बीजीय व्यंजक लिख दिया जाए, ABCD यानी 4 के पदों में आपको व्यंजक लिख करके पूछा जाए कि बहुपद है या नहीं, तो इसको देखने के लिए, इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो भी इसमें ABCD का अक्षर दिया गया है उसका पावर माइनस में ना हो, दशमलव में ना हो, बटा में ना हो, रूट में ना हो और खुद ABCD का अक्षर बटा के नीचे ना हो। अगर इस तरह से नहीं है तो बहुपद होगा, अगर इस तरह से है तो बहुपद नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर 3 बहुपद को यहाँ देखा जाता है और पद के आधार पर भी 3 बहुपद को। जैसे यहाँ देखिएगा, एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इसके बाद द्विघाती बहुपद होता है, फिर इसके बाद त्रिघाती बहुपद होता है। एक घाती बहुपद में घात कितना होता है? तो एक घाती बहुपद में घात 1 होता है, द्विघाती में घात 2 होता है, त्रिघाती में घात 3 होता है। और इसी पर देखिएगा पद के आधार पर क्या होता है? तो पद के आधार पर एक पदी बहुपद होता है। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद में एक पद होता है, जैसे x दे दिए या XYZ दे दिए या AQ दे दिए, तो इस तरह से एक पद है इसमें। द्विपदी में 2 पद होगा, जैसे x + 1 दे दिए या y - 1 दे दिए या इस पर स्क्वायर या Q लगा कर दे दिए। इसके बाद त्रिपदी बहुपद में 3 पद हो जाएगा। त्रिपदी बहुपद में 3 पद, जैसे यहाँ पे x² + 4x + 4 कर दिए, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस के पहले एक पद, यहाँ पे एक पद और यहाँ पे एक पद। तो 1 2 3 पद है तो त्रिपदी। 1 2 पद है द्विपदी। 1 2 यहाँ पे 2 पद है द्विपदी। एक ही पद है तो यहाँ पे एक पदी। जब प्लस माइनस लगा कर दे तो वहाँ से आप छाटिएगा अलग अलग। ऐसे नहीं समझिएगा कि यहाँ पे आपको दे दिया गया है XYZ तो कहिएगा कि 1 2 3 पद है, ये एक ही पद है। जब प्लस का चिन्ह दे तब वहाँ से अलग होता है। तो यहाँ पे ये एक ही पद है XYZ। तो इस तरह से आप पद समझ गए होंगे कि एक पद होगा तो एक पदी बहुपद, 2 पद होगा द्विपदी बहुपद और 3 पद होगा तो त्रिपदी बहुपद। और घात में चलेगा तो एक घात होगा तो रैखिक बहुपद, 2 घात होगा, द्विघाती बहुपद, 3 घात होगा, त्रिघाती बहुपद। तो ये घात किस तरह से जानिएगा? तो यहाँ पर देखिएगा पावर, देखिएगा ये मत्था पर आता है। जैसे कोई ABCD का अक्षर हम आपको लिख दें, यहाँ पे कुछ लिखे इस तरह से माथा पर, इस ABCD के अक्षर के माथा पर इस तरह से लिखे, तो इसी को क्या कहेंगे? घात कहेंगे। अंग्रेजी में पावर कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 के पावर 2 है यानी इसका घात 2 हो गया, x के पावर 3 है यानी इसका घात 3 हो गया, y के पावर 5 है तो इसका घात 3 हो गया, 5 हो गया। लेकिन यहाँ देखिएगा ये एक ही यहाँ पे चर पद है। जब एक ही बहुपद में, एक ही बीजीय व्यंजक में 1 से अधिक चर पद हो तो उस पर घात कैसे देखते हैं? तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ x² + 5x + 6 दिया हो तो यहाँ पे देखिएगा चर पद कितने हैं? x है, एक ही चर पद है लेकिन 2 बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है। यहाँ देखिएगा x का घात कितना है, पावर कितना, डिग्री कितना है? 2 है। यहाँ पे देखिएगा x का घात डिग्री कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही उसका घात होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि x में यहाँ ABCD का अक्षर जो भी दिया हो उसमें सबसे बड़ी संख्या उसका पावर देखेंगे, उसके माथा पर देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे ABCD के अक्षर में x दिया है और x का माथा पर देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, इसमें बड़ा 2 है तो यहाँ पे द्विघात बहुपद हो गया यानी इसका घात 2 हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा y³ + 2y के पावर 4 + y के पावर 5। तो इसमें देखिएगा इसमें ABCD का अक्षर कौन सा दिया? y दिया, तो y के यहाँ पे 3 दिया, y का माथा पर 4 दिया, y के माथा पर 5 दिया, सबसे बड़ा 3 4 5 में से 5 हुआ तो घात आपका कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये घात 5 हो गया। लेकिन हमको देखना है द्विघाती बहुपद। घात इस तरह से देख सकते हैं कि जो भी आपका बीजीय व्यंजक दिया रहे उसमें ABCD का अक्षर जो दिया रहे उसका माथा पर देखिएगा उसका पावर कितना है और जितना रहे उतना उसका घात हो गया, जितना रहे उसका उतना घात हो गया। लेकिन हमको देख रहे हैं अभी रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो रैखिक बहुपद कब होगा? वहाँ पे सामने लिखा भी गया है कि जब घात 1 होगा तो क्या होगा? रैखिक बहुपद या द्विघाती बहुपद भी रैखिक बहुपद या
एक घाती बहुपद या एक घातीय बहुपद भी कहते हैं जब घात 1 होता है तब। जैसे यहाँ देखिएगा x + 1, तो यहाँ पे x का पर कुछ नहीं, तो यानी 1, और दूसरे ABCD के अक्षर यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे इस बहुपद का घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगी या एक घातीय बहुपद। फिर इसी तरह से देखिएगा x² + 4x + 4, तो यहाँ पे देखिएगा x² यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 में बड़ा 2 है, तो इसका घात ये 2 होगा। जब घात 2 होगा तो द्विघाती बहुपद। फिर इसके बाद देखिएगा x² + x² + x + 1, यहाँ पे x का कुछ ना तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तीनों में बड़ा कौन 3 है, तो यहाँ पे ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगी, इसका घात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप घात चेक करके और एक घातीय यानी रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद को पता कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव में जब ये प्रश्न आएगा तो आपसे गलत ही नहीं होगा। तो इसके बाद आते हैं घात के आधार पर, यहाँ पे देख लिए एक घाती या रैखिक बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती, यहाँ पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद देख लिए। इसके बाद देखेंगे एक पदी जो रैखिक बहुपद होता है उसकी सरल रेखा आता है कि उसका आलेख कैसा होता है। ऑब्जेक्टिव में ये आया हुआ भी है, प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन उठाइएगा तो उसमें देखिएगा तो आया हुआ है कि एक घाती या रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है, सरल रेखा में इसका आलेख होता है। इसके बाद द्विघाती, तो द्विघाती में किस प्रकार से इसका आलेख होता है, तो इसका परवलयाकार रेखा होता है। इसका आलेख कैसा होता है, परवलयाकार, परवलयाकार के मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और इसके बाद सरल रेखा हो जाएगी सीधी, सिंपल सीधी रेखा। तो यहाँ पे हम देखें बहुपद और बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, पद के आधार पर। इसके बाद आइए जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप किस तरह से होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी बनता है और आपके एग्जाम में ये आया हुआ भी है और यहाँ भी हम दिए हुए हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है ax² + bx + c = 0, और यहाँ देता है a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या समझे कि जो ये है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो 0 इसमें गुना कीजिएगा तो ये पूरे को 0 बना देगा, और जब ये पूरा 0 बन जाएगा तो हमारा यहाँ से बचेगा bx + c, जिसमें x का पावर 1 है, तो ये द्विघाती बहुपद नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे a के मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कोमा दे करके ऑप्शन में इस तरह से दे देता है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल आपको दिखना यही है, ये वाला, ये बराबर 0 भी आप ध्यान में नहीं रखिएगा तब भी काम चल जाएगा। केवल आपको द्विघात से याद हो जाना चाहिए, ax² + bx + c होता है इसका व्यापक रूप। इसके बाद ये कहता है कि यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, यदि इसके शून्यक क्या हो, अल्फा और बीटा हो, यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब से पूछेगा शून्यकों का योगफल। उसका पहले फार्मूला जानिए, और फार्मूला बेसिस और उस पर बहुपद देकर भी हम यहाँ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा शून्यक अल्फा बीटा जो होता है, तो यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा + बीटा होता है, और अल्फा + बीटा का यहाँ पे फार्मूला होता है -b/a। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है, और इसका फार्मूला होता है c/a। इसके बाद त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप देख लेते हैं, यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0 दे देता है, कोमा का a बराबर नहीं 0 देता है। तो ये आपका याद नहीं भी रहेगा, इतना सही आप ध्यान में रखेंगे तो इससे आपका काम चल जाने वाला है। त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d व्यापक रूप होता है इसका ही। इसके बाद इसमें जो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा होते हैं, इसमें द्विघाती में 2 शून्यक अल्फा बीटा, त्रिघाती में नाम से स्पष्ट है 3 घात है तो 3 शून्यक, और द्विघाती 2 घात है तो 2 शून्यक। और यहाँ पे रैखिक में क्या होता है, 1 घात है और 1 घात है तो 1 शून्यक। तो यहाँ पे देखेंगे व्यापक रूप हो गया। इसके बाद यदि इसके शून्यक क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो, शून्यक क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा + गामा बराबर यही होगा जो इसमें है प्लस वाला -b/a है, तो यहाँ पे भी -b/a हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3 ठो होता है, एक 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल होता है, यानी अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा, तो ये हो जाता है c/a।
यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ पे ये गुना में दिया है C/A। इसके बाद आपका एक होता है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये होता है -D/A। तो ये फार्मूला बेसिस आपका शून्यकों का योगफल गुणनफल पर ये हो गया। ये फार्मूला भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं और ये कई बार आपके प्रीवियस ईयर में प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर का जब पेपर उठाइएगा देखिएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो चलिए इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सम दिए हुए हैं, इसको देखेंगे। और इसको देखने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए जो आता है उसमें शून्यक आप गुणनखंड करके निकालिएगा तो उसमें समय लगता है, और इसको हम ट्रिक्स की यूज करके आपको बहुत कम समय में उसका शून्यक निकालने को सिखाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी इस चैनल पर वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ सबसे पहले उठा पाए। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है। तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि द्विघात बहुपद नहीं होए इसका मतलब क्या है। ABCD के अक्षर की या तो रूट के अंदर होगा या बटा में होगा, या ABCD के अक्षर का जो घात होगा, जो पावर होगा, जो डिग्री होगा वह माइनस में होगा या दशमलव में होगा या रूट में होगा या बटा में होगा। अगर इस तरह से है तो बहुपद नहीं है। अगर बहुपद कब होगा, जब उसकी घात पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या में जब ABCD के अक्षर का घात पूर्ण संख्या में हो तो बहुपद होता है। तो यहाँ पे देखिएगा x का पावर कुछ नहीं तो 1 है। आप पूर्ण संख्या को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 0 से शुरू होता है। जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 ... अनगिनत। तो इसमें देखिएगा ना ही दशमलव है, ना ही बटा है, ना ही माइनस है, ना ही रूट है। लेकिन हाँ, एक बात पर ध्यान देना है कि रूट 4 अगर कहीं कह दे पावर में, किसी भी ABCD के अक्षर के पावर में रूट 4 हो तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इसलिए ये रूट 4 वाला जो पावर होगा वह बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 पूर्ण संख्या में है। इसी प्रकार से कहीं पावर आपको भुलवाने के लिए 2.0 दे दे तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए ना दशमलव और ना ही 0 रहेगा, तो सिर्फ 2 हुआ और ये पूर्ण संख्या में है। अगर कहीं बटा में ही आपको दे दे 4/2 तो कटने के बाद 2 हो जाएगा, पूर्ण संख्या में हो जाएगा, तो ये बहुपद होगा। लेकिन ऐसे रहे बटा में 1/2 काटिएगा 0.5 हो जाएगा, तो ये दशमलव में चला गया तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तो कौन बहुपद है कौन नहीं है आपके एग्जाम में हमेशा आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा देखिएगा, या कोई बुक प्रीवियस ईयर का उठाइएगा, टारगेट वारगेट का जो भी हो, क्वेश्चन बैंक जो भी हो उसको उठाइएगा, तो उसमें देखिएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x का पावर कुछ नहीं तो 1, यानी पूर्ण संख्या में है तो बहुपद है, नहीं पूछा है। यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या में पावर है तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखिएगा पावर 3 है, पूर्ण संख्या में है तो ये भी बहुपद है। लेकिन ये ABCD के अक्षर बट्टा के नीचे है, बट्टा के नीचे रहता है तो रहने का मतलब है कि उसका पावर माइनस में है। जैसे आप लिखिएगा 1/2 तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -1। ये 8 क्लास के फार्मूला का यूज कीजिएगा, तो इस तरह से 8 क्लास का बेस यूज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 1/2 है तो 2 के पावर -1 है। आप पता आपको अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पे 1/2 है तो 2 के पावर -1। इसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पे 1/x अगर कहीं मिलेगा तो इसको लिख सकते हैं x के पावर -1। तो यानी बटा के नीचे रहने का मतलब पावर हो गया माइनस, अब माइनस पावर हो गया तो बहुपद नहीं होगा, तो इसीलिए बहुपद नहीं बोला, यही नहीं होगा। आप करें बहुपद का व्यापक रूप हमको पहले ही बता चुके हैं। व्यापक रूप द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। इसके बाद कौन द्विघात बहुपद है, पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे देखिएगा पावर यहाँ पे कुछ ना तो 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो सबसे बड़ा 3 है तो त्रिघात हो गया। हमको द्विघात देखना है। यहाँ पे एक ही ABCD का अक्षर है, पावर 3 है तो त्रिघात हो गया। यहाँ पे 3 ABCD का अक्षर है, 3 है 2 है 5 है, सबसे बड़ा 5 है तो हम तो नामकरण तो 3 तक करते हैं त्रिघात, लेकिन बहुपद में दे देता है 5 पावर 6 पावर 10 पावर भी दे देगा तो उसको 5 पदी बहुपद या पंचघाती बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन ये त्रिघाती बहुपद नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतिम घात जो है सबसे बड़ा जो घात है 5 है, तो ये 5 घाती यानी त्रिघाती नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा द्विघाती बोला है
तो यहाँ पे घात कितना 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसके बाद रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद कहने से मतलब पावर 1 वाला, यानी घात 1। तो यहाँ पे देखिएगा x का पावर 1, यानी यही हो जाएगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ये 2 है द्विघाती का है, 3 है त्रिघाती का है, और ये भी 2 है तो द्विघातीय का है। लेकिन व्यापक रूप का कहेगा तो यहाँ पे bx आपको प्लस c लगाना पड़ेगा, ये वाला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद है बोला है, तो रैखिक बहुपद है इस फॉर्म में रहेगा तो रैखिक बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है द्विघाती हो गया, पावर 3 है त्रिघाती हो गया, पावर 1 है रैखिक हो गया। इसके बाद त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप हम आपको पहले ही बता चुके हैं। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। तो ये हो जाएगा। आप करा निम्नलिखित में से कौन त्रिघात बहुपद है? तो त्रिघात बहुपद पावर 3 होगा तभी ना त्रिघात बहुपद होगा। तो पावर 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, तो यही त्रिघात बहुपद है। आप करा यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा बराबर हुआ। हम अभी आपको यहाँ ये सूत्र हम फार्मूला लिख ही दिए थे, तो इसी का यूज करके यहाँ पे फार्मूला बेसिस ऑब्जेक्टिव बना है। तो भैया इससे देखते हैं अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। -b/a कहने से मतलब क्या हुआ? x का जो गुणांक है यहाँ पे b देख रहे हैं, ये प्लस में है, लेकिन इसका चिन्ह चेंज -b, और x² के यहाँ पे गुणांक देख रहे हैं, कोफिशिएंट देख रहे हैं a, तो इसको बटा में कर देना है, डिनोमिनेटर यानी हर में कर देना है, यानी इसका चिन्ह चेंज कर देना है और इसको बटा में कर देना है। तो आपका हो जाएगा अल्फा + बीटा यानी -b/a। अब अल्फा का रखे, यदि अल्फा, अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा बराबर हुआ। तो यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको अचर पद कहते हैं, इसको x का गुणांक कहते हैं, इसको x² का गुणांक कहते हैं। कि यहाँ पे शून्यक अल्फा बीटा बराबर बोला है तो 0 शून्यक का है कि अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा बराबर हुआ। तो अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। c/a को आइए इसे बहुपद में देखते हैं। यहाँ पे जो c है अचर पद है, प्लस c है तो प्लस है, यानी इसका चिन्ह चेंज नहीं करना है, जो रहेगा वही हो जाएगा। इसके बाद a x² का गुणांक जो है इस अचर पद के यानी c के बट्टे में लगा। इसके बाद यहाँ x का गुणांक जो b है इसका चिन्ह चेंज करके -b हुआ, और इसके बट्टे में भी x² का गुणांक a लगा है। इस तरह से आपको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा, केवल सूत्र याद रख के चलिएगा तो गड़बड़ कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है ये वाला, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जो -b/a है ये आपका x का, जैसे यहाँ पे गुणनफल पर पहले योगफल पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे अल्फा + बीटा यानी योगफल वाला पूछेगा तो x के गुणांक जो रहेगा उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, और बट्टा में x² का गुणांक लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे गुणनफल वाला जब पूछा गया है अल्फा बीटा, तो इसमें आपको क्या करना, अचर पद जो है उसको, और उसके बट्टा में कौन सा x² का गुणांक जो रहेगा उसके बट्टा में हो जाएगा। आइए इसके बाद इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुपद को चेंज कर दिया है, x² के साथ में c रखा है, x के साथ में b रखा है, अचर पद को a रखा है, यानी x² और अचर पद के कोफिशिएंट में गुणांक में हेरा फेरी कर दिया है। यहाँ पे x² का a किया और ये c अचर पद है, यहाँ पे देख सकते हैं हेरा फेरी कर दिया, x² के गुणांक c कर दिया, अचर पद को a कर दिया। ऐसी हेर फेर में आप फंस जाइएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया अल्फा + बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल मतलब -b/a। आप -b/a खोजिएगा तो रंग दीजिएगा, रंगने के बाद आपको पता चलेगा कि हम तो गलती कर दिए। तो अब रंगने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। और वहाँ जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाइए तो गौर से पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद अच्छे से समझिए तभी उसको रंगिए बनाइए, अन्यथा उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आपके लिए ऑप्शन काफ़ी सारे होंगे, 100 में सबको बनाना 85 है, तो ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, जो समझ में आए बेहतर उसी को बनाइए रंगिए। जब 50 हो जाए तो छोड़ दीजिए, और 50 नहीं हुआ तो फिर से आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। जो छोड़े हैं उसको ध्यान से देखिए और उस गौर कीजिए और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे शून्यक अल्फा + बीटा का यहाँ पे पूछा गया है, तो अल्फा + बीटा -b/a, -b कहाँ से निकलेगा आपका, तो x के गुणांक से निकलेगा। x का गुणांक यहाँ पे देखिएगा b है, तो यानी -b ही रहेगा। और नीचे a क्या है, तो x² का गुणांक है, इधर देखिएगा अभी हम बताए हैं, और यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, c है, तो आपका बट्टा में c हो जाएगा, यानी x का गुणांक ये b है, चिन्ह बदल के +b है तो -b, अब -b रहता तो +b, तो यहाँ -b और बटा में x का गुणांक c, तो -b/c कहाँ है, ऑप्शन ए में है। चलिए इसके बाद इसको देखते हैं।
तो द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का बना, अल्फा प्लस बीटा का पूछ दे तो आपको एक्स का गुणांक चिन्ह बदल के और बाटा में कर देना है कौन सा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पे देखिएगा बी के जगह पर -2 दिया हुआ है, ये बी का वैल्यू हो गया और यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 1 लिखेंगे, यहाँ पे ए का मान हो गया और ये सी का मान होता है। आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b बटे ए। तो यहाँ पे देखिएगा इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, -2 आया तो +2 हो जाएगा और बट्टा 1 है तो यानी +2 बटे 1, +2 बटे 1 तो केवल 2 हो जाएगा। चलिए इसको लिख के यहाँ दिखा देते हैं, -b बटे ए, तो b के मान -2 है और बटा ए, तो ए के मान कितना 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और नीचे 1 है, 1 हटा दीजिए तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद QX बराबर इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा के मान पूछा है यानी गुणनफल का मान, गुणनफल का मान मतलब c बटे, c मतलब अचर पद, तो अचर पद देखिएगा यहाँ पे +9 दिया है और a कहाँ से निकलता है, तो a के मान एक्स स्क्वायर के गुणांक से निकलता है, b के मान कहाँ से निकलता है, x के गुणांक से निकलता है। तो यहाँ पे a के मान देखिएगा 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 कहाँ है, यहाँ पे है। इसमें हम क्या देखें, इसमें देखें ये वाला चिन्ह बदल के -2 है तो +2 और ये इसके बटा में, तो वहाँ से 2/1 यानी 2 होगा। इसके बाद कह रहा है बहुपद इतना के शून्यक इसमें से कौन से होंगे, तो चलिए बहुपद को हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर इसको आप गुणनखंड की क्रिया द्वारा करके पूरी तरीक़ा से प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको कोई दिखाकर 2 नंबर हासिल नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इसके लिए आप जितना शॉर्टकट जितना जल्दी हो सके ऑप्शन को कैच करने का प्रयास करेंगे बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो हम ट्रिक यहाँ बताने वाले हैं वो ट्रिक कब लगेगा, जब यहाँ कोई चीज़ नहीं रहेगा तब ऐसा ट्रिक यूज होगा, और जब यहाँ कुछ रहेगा तो ये ट्रिक जो हम बता रहे हैं ये ट्रिक इस पर लागू नहीं होगा, वो उसके लिए कुछ अलग से काम करना पड़ेगा, अलग से उसका ट्रिक्स है। तो उसको अगली वीडियो में उस प्रकार के ट्रिक्स को बताएंगे। पहले आप यहाँ पे जो दिया गया है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो इसी पर सारा खेल शुरू होने वाला है। ऐसा 2 गुणनखंड बताइए, 2 गुणनखंड कीजिए 2 संख्याओं का, जिसका गुना कर देने पर इतना आ जाए और उसको जोड़ दे या घटा दे तो ये आ जाए। तो 3 है तो इसका तो एक ही जोड़ा बनता है, 3 एकम 3, और कोई तो इसका बनता नहीं है। तो 3 एकम 3 हो गया और 3 और 1 जोड़िएगा 4 हो जाएगा, घटाइएगा तभी जाकर 2 आएगा। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि घटाना है। अब घटाना है तो कब घटाते हैं, जब 1 माइनस हो 1 प्लस हो तब, या पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, या पहले माइनस हो बाद में माइनस हो। 1 माइनस 1 प्लस होगा तभी आप घटा पाइएगा। दोनों प्लस होगा तो जोड़ना पड़ेगा, दोनों माइनस होगा तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस की क्रिया से ही ये क्वेश्चन गलती हो जाती है अक्सर, और इसका ऑब्जेक्टिव का जो ये ऑप्शन है इसी प्रकार से कुछ माइनस प्लस लगा के दे देता है। और ये आपका सारा इधर जो लिखे हैं ये प्रीवियस ईयर का ही उठाए हैं, पेपर से उठाकर ये सारा प्रश्न इधर का आपका लिखा गया है, सारे प्रीवियस ईयर का है। यहाँ पे देखिएगा 3 एकम 3 हो गया, 3 में से घटेगा 2, लेकिन अब चिन्ह इसके घटाना है तो इसमें 1 माइनस होगा 1 प्लस होगा। अब कौन माइनस कौन प्लस होगा ये कैसे समझेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे जो मंगाना है उसका चिन्ह देखेंगे बीच वाला का, तो क्या चिन्ह है, माइनस है। तो ये जो चिन्ह रहेगा यही चिन्ह इसमें से बड़े वाले का देंगे। माइनस है तो इसमें बड़ा कौन है, 3 है, तो इस बड़े वाले का चिन्ह यहाँ वाला देंगे। माइनस है तो माइनस। अब इसका चिन्ह क्या देंगे, तो अभी हम बताए हैं कि घटाना है। घटाते कब है, जब 1 माइनस हो 1 प्लस हो, तो ये माइनस दे दिए तो इसका प्लस हो जाएगा। तो यानी ये प्लस नहीं भी देंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा। अब इसी से आपको क्या करना है, हमको मूल कहिए या शून्य कहिए निकल जाने वाला है, चिन्ह बदल करके। माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, यानी 3 कोमा माइनस 1 हो जाएगा आपका शून्यक। तो 3 कोमा माइनस 1 कहाँ दिखा, यह है ऑप्शन सी में। इसके बाद कह रहा है कि यह तो पहले हो चुका है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 और 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो कह रहा है शून्यक कह रहा है कि 1 और 1 होगा, मतलब अल्फा का मान भी 1 और बीटा का मान भी 1। तो ये नंबर कौन सा है, 14 नंबर है, और यह नंबर कौन सा था, 12 नंबर।
ये जो बनाए हैं अभी। तो और ये 10 नंबर। तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर 1, बीटा बराबर 1। तो अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 1, शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद पूछा है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये 0 का प्रयोग ये छोड़ दीजिएगा, नहीं भी यूज कीजिएगा तो चल जाएगा। बस बट्टा में रहे तो इसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे बट्टा में देख सकते हैं, ही नहीं बट्टा में रहेगा तो इधर वाला क्रिया कर लेंगे, अब बट्टा हटा देंगे। अगली वीडियो में हम इसी का और विस्तारित रूप लेकर आएंगे, तो उसमें तरह तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, बाटा वाला रहेगा, चौरबी त्रिघाती बहुपद का जो भी है अगली वीडियो में हम लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने। चलिए इसको देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इतना, ये फार्मूला हो गया। अल्फ़ा बीटा का मान रखिएगा, अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 1, यहाँ 1 प्लस है, तो ये क्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया और ये एक्स प्लस है। अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ रखिए, 1 है, तो 1 रखेंगे, 1 हम 1। तो यहाँ पे क्या देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हमारा बहुपद निकल के आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कहाँ है? ए में है। इसी प्रकार से एक प्रश्न ये देखिए, जो थ्योरी हम बताए हैं शुरुआत में उसी को दिमाग में बैठाए होंगे, तो उसी से आपका ये प्रश्न हो जाने वाला है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? त्रिघाती कहलाएगा, त्रिपदी थोड़ी कहलाएगा। 3 पद होगा तो त्रिपदी, 3 घात होगा तो त्रिघाती, और 1 घात होगा रैखिक, अच्छा 1 घातीय, 2 घात होगा द्विघाती, 1 पद होगा 1 पदी, 2 पद होगा द्विपदी। तो इस प्रकार से आपका ये कुछ इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ यहाँ कवर हुआ। अगली वीडियो में इस द्विघाती बहुपद का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का विस्तारित सीरीज लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने। और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगर नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी नॉलेजफुल यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले इसका लाभ उठा पाए। तो अगले वीडियो में हम इसी का विस्तारित सीरीज लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।